आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने पर जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, जो आपको ना दिखाई देती होंगी, ना ये एंगल आपको दिखाया जाता होगा। आपको दिखा दें, ये मेरे पीछे ये धरना प्रदर्शन चल रहा है जो बीजेपी आज आम आदमी पार्टी का घेराव कर रही है नकली दवाइयों को लेकर, घोटाले को लेकर। लेकिन वहीं हम आपको एक दूसरी तरफ का अगर एंगल दिखाएं और चीज़ दिखाना चाहें तो आप ये देख लीजिए, इस सिक्योरिटी में सीआरपीएफ के जवान, जो पैरामिलिट्री के जवान है, वो खड़े हुए हैं। इन जवानों को खड़े हुए तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं। 3 घंटे से ये जवान भूखे प्यासे खड़े हैं और हजारों बार जब भी कोई धरना प्रदर्शन होता है या कुछ भी होता है तो उनकी ड्यूटी इसी तरह लगाई जाती है और ये खड़े रहते हैं। अगर इनसे कभी कुछ पूछने की कोशिश करो या बातचीत करो तो आला अधिकारी जो इनके हैं वो इनसे कह देते हैं कि किसी तरह का कोई बात ना करें या फिर किसी बात को ना मीडिया के सामने रखें। लेकिन कई सवाल अब इस बीच खड़े होते हैं कि आप जरा सोच कर देखिए, जब धरना प्रदर्शन होता है इससे किसको फायदा होता है और किसको नुकसान होता है और किन किन परेशानियों का सामना जो होता है वो लोग झेलते हैं। अगर बात करें सबसे पहले तो ये जो जवान खड़े हुए हैं ये 3-3 घंटे खड़े रहते हैं और अपनी परेशानी, चाहे इनको भूख लगे या प्यास लगे, यहाँ से ड्यूटी छोड़ के नहीं जा सकते। अगर सुरक्षा में किसी तरह की चूक होती है तो ये इनकी जिम्मेदारी होती है और इसको ये जवाब इनकी देही बनती है, जवाबदेही। अगर उधर ही बात करें तो ये रोड है जो थोड़ी देर पहले चल रहा था, लेकिन ये धरना प्रदर्शन के चलते इस रोड को बंद कर दिया गया है। अब जनता को भी कई सारी समस्या का यहाँ पर झेलनी पड़ रही है या फिर कहे तो समस्या से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कृषि प्रोटेस्ट की तो ये राजनीतिक पार्टियों का सबसे बड़ा एक हथकंडा है या फिर हथियार है दूसरी पार्टी को घेरने का और जनता के बीच में अपने आप को अच्छा साबित करने का। इसी बीच आप देखेंगे तो करोड़ों का रुपया भी इनमें खर्च होता है। एक प्रोटेस्ट में अगर बात करें तो एक दिन में कई हजार रुपए खर्च कर दिए जाते हैं बैनर, पोस्टर और कई तमाम चीज़ों पर। और वहीं बात करें अगर इन जवानों की, देखिए आप देख सकते हैं किस तरह से ये बैरिकेडिंग की गई है, किस तरह से जवानों की ड्यूटी लगाई गई। दिल्ली पुलिस भी यहाँ पहुंची है और ये घंटों घंटों भर भूखे प्यासे। लेकिन इनका क्या कसूर है? कुछ नहीं। इनकी समस्या कौन दिखाता है? कोई नहीं, क्योंकि इनका यहाँ ड्यूटी है और ये ऐसे ही खड़े रहते हैं। सबसे बड़ी बात ये भी है कि दिल्ली में अगर पैरामिलिट्री ये जवान ना हो तो ये प्रोटेस्ट जो होते हैं इनकी वजह से आधी दिल्ली सड़कों पे आ जाए, आधी दिल्ली को परेशानी झेलनी पड़े, इसीलिए इनकी ड्यूटी लगती है। ये फोर्स ऐसी है जो दिल्ली पुलिस की सबसे ज़्यादा मदद करती है। अगर ये फोर्स ना हो तो दिल्ली शायद लोगों के लिए सबसे ज़्यादा खतरा बन जाए। और आपको बता दिए, प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदे के लिए की जाते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा नुकसान आम जनता और कई ये जवान जो खड़े हैं ये इनको दिखाना होता है। आपको दिखाएं, दिल्ली की जगह जगह पर कई सारे पैरामिलिट्री की जो फोर्सेस होते हैं उनको तैयार किया जाता है। पहले से सुबह से इनकी ड्यूटी लग जाती है। आप सोचिए, ये 2 बजे से प्रोटेस्ट चल रहा है लेकिन इनकी ड्यूटी उसके 2 घंटे पहले लग गई थी और 2 घंटे बाद ये लोग जाएंगे, तब तक ये लोग यहीं खड़े रहेंगे। अगर आपको बता दें तो इनका खाना पीना या फिर कुछ भी चीज़ें हैं उस बीच ये नहीं कर सकते, क्योंकि इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर किसी तरह की कोई सुरक्षा में चूक होती है तो जवाबदेही इनकी ही बनती है और इनकी नौकरी का भी खतरा बना रहता है। कैमरे के पीछे है मेरे साथी अभिनेंद्र, मेरा नाम है स्तुति पाठक। आप लोगों की इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए।